हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में। आपको पता है कि हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.4 आज स्टार्ट करनी है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस की, जिसमें हमने फैक्टर को फाइंड आउट करना सीखा, फैक्टर थ्योरम सीखा। आज की वीडियो भी उसी से रेलिवेंट है और आज की एक्सरसाइज भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें से लॉन्ग आपको लाजमी आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आज की एक्सरसाइज आप दोस्तों के लिए बहुत ही खास है। एक्सरसाइज 5.2 में उसमें आपको क्या क्या है, फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे क्यूबिक की बात हो जाए, जहाँ पे क्यूबिक की बात होती है तो हमें पॉलिनोमियल में ग्रेटर देन वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्यूब में होगी। जो हमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी, या जो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, अपनी एक्स की वैल्यू क्यूब में होगी, 3 में वैल्यू दी गई होगी। जो भी हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई होगी वो किस में होगी, क्यूबिक फॉर्म में आपको दी गई होगी। तो आपकी स्टार्टिंग जो ग्रेटर देन वैल्यू होगी, वो जो ग्रेटर वैल्यू होगी इस फॉर्म में वो क्यूब में होगी, 3 में होगी, और 3 से लेस देन आगे नेक्स्ट वैल्यू होगी। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आपको पता है इक्वेशन किस तरह से होती है, ग्रेटर देन वैल्यू, फिर उसके बाद लेस, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। इस तरह से आपकी क्यूबिक एक्सप्रेशन होती है ना। तो आपकी ये तमाम तरह इक्वेशंस जो हैं 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन आपको दिए गए, ये सब क्यूबिक फॉर्म में आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक थ्योरम जो अप्लाई हो रहा है क्यूबिक का, वो बहुत ही अच्छा है। वो क्या कहता है कि आपको ग्रेटर देन 3 वैल्यू दी गई होगी, और आपका जो कांस्टेंट वैल्यू होगी लास्ट में, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, आप क्या करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे। जो आपको लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू दी गई होगी, आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उन्हीं फैक्टर को उस इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन में आप उन्हीं फैक्टर्स को पुट करेंगे। उन्हीं फैक्टर्स को पुट करने के बाद आप निकालेंगे, अगर तो आपकी वो जो इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 आ जाती है, तो आप कहेंगे दिस इक्वेशन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। फैक्टर थ्योरम आप जेहन में रख लीजिएगा कि आपको कांस्टेंट के फैक्टर्स बनाने हैं, और किस तरह से ये आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, x⁻³ - 2x², ये तमाम एक्सरसाइज एक ही पैटर्न पे है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखा जाए तो लास्ट में आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है कांस्टेंट, और यहाँ पे आपको पता है जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसमें इसके साथ कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें पता है जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो अभी तो सबसे पहले आप 1 ले लीजिए, क्योंकि ये क्यूबिक थ्योरम हमें कहता है, और वो वैल्यू 1 पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, जो हमने फैक्टर फाइंड आउट करना है वैल्यूज को पुट करके। अब एक तो 1 ले लिया, अब क्या करना है, उसने क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर ये बताता है कि कांस्टेंट के आपने क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। यानी कि इसके आपने क्या करनी है, फैक्टर बनाने हैं। इस कांस्टेंट के आपने फैक्टर बनाने हैं। तो आप इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, एक तो इटसेल्फ ये 1 के टेबल पे आ सकता है, और एक क्या है, ये खुद अपने पे +-2, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ये हमें नहीं पता। दोनों को पुट करके देखेंगे किस पे अपनी बात बनती है। अभी अपने पास ये 2 फैक्टर बन रहे हैं, इन्हीं दोनों को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है और निकालना है कि अगर तो अपनी इक्वेशन ये इक्वल टू 0 है इन दोनों को पुट करने से, तो हमारी क्या है, ये पॉलिनोमियल फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, बारी बारी इनको पुट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x = 1 के पुट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा फैक्टर क्या होगा, x-1। ठीक है। और इसी तरह से अगर x = 2 पुट करें तो x-2। इसी तरह से x = आप क्या पुट करें, -1 पुट करें तो x+1। और इसी तरह से अगर आप x = -2 पुट करें तो x+2। यानी कि हमारे ये फैक्टर हैं x-1, x-2, x+1, x+2। ये हमारे फैक्टर्स हैं जिनको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्यूबिक हो सकती है। बारी बारी इनको पुट करके देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन क्यूबिक हो पाती है कि नहीं हो पाती। साइड पे आपके पास फैक्टर्स मौजूद हैं, आप उनको देख के बारी बारी समझते जाइएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले 1 पुट करते हैं, 1 की पावर क्यू में देते हैं, -2, 1 की पावर क्या है, स्क्वायर में है, इसी वैल्यू में इक्वेशन 1 में आप पुट कर रहे हैं P(1) = ये आपको पैटर्न तो पता है, प्रीवियस हम करके आए हैं, तो आपको +2 कर देना है। अब क्या है, 1 - 2 - 1 + 2, ये कट गया, इक्वल टू 0 हो गया। हम कह सकते हैं कि हमारा जो x = 1 पुट करने से, यानी कि x-1, ये हमारा एक फैक्टर डन हो गया, एक हमारी बात बन गई है। अब नेक्स्ट करते हैं आगे क्या है, हम P(-1) पुट करते हैं।
अगर -1 पुट करते हैं तो -1 की पावर क्यूब हो जाती है -2, -1 की पावर स्क्वायर हो जाती है -1, और इसी तरह से +2, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गालबन हो जाएगा, यहाँ पे -1 भी आएगा, ये आपका गालबन हो जाएगा 1। चलिए यहाँ पे इसको करके ही देख लेते हैं, -1 -2 +1 +2 = 0। लीजिए ये भी अपनी क्या हो चुकी है, = 0 आ चुकी है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हमारा क्या हम कह सकते हैं कि ये x = -1 जो हमारी इक्वेशन है, ये x + 1, ये भी हमारी क्या है, एक फैक्टर बन चुके हैं। 2 हमने बना लिए हैं, हमें क्या है, क्यूबिक बताया गया है, यानी कि 3 तक हमें फाइंड आउट करने हैं। अभी क्या कीजिए, P(2) फाइंड आउट कीजिए, यानी कि 2 पुट कीजिए। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 में हो जाएगी, और इसी तरह से -2, 2 का स्क्वायर, और इसी तरह से -2 + 2, ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा = 0, क्योंकि ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये -2 + 2 कट जाएगा, = 0 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर हम P(2) पुट करें, यानी कि P(2) अपना ये है, यहाँ पे ये है, अगर x = 2 पुट करें तो हमारी बात तब भी बन सकती है, अगर हम x = 2 पुट करें। ये देखें, x = 2 पुट किया तब भी हमारी बात बन गई, यानी कि ये हमारे फैक्टर है, एक ये x - 1, एक x - 2 और एक x + 1। ये हमारे पास x + 1, x - 1 और x - 2, इन तीनों फैक्टर्स के हम बता सकते हैं कि ये हमारे पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 तक डिग्री आपको दी गई है, आपने मैक्सिमम 3 ही फैक्टर पुट करके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखें तो 40 आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। मैं आपको फैक्टर्स बना के दिखा देता हूँ, पुट आप खुद ही कर लीजिएगा, आपसे हो जाएगा। कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया है सिंपली इसी तरह से करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले फैक्टर्स बना लीजिएगा उसके साइड पे। अब 40 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 40 के सबसे पहले तो यहाँ पे उसके साथ भी 1 है तो +-1, उसके साथ क्या है, उसके अलावा 40 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, उसके अलावा हो सकते हैं +-2 हो सकते हैं, उसके अलावा क्या हो सकते हैं, +-4 हो सकते हैं, उसके अलावा +-5 भी हो सकता है, उसके अलावा किसके टेबल पे आता है, +-8 भी हो सकते हैं, +-10 भी हो सकता है, और +-20 भी हो सकता है, और इसी तरह से +-40 भी हो सकता है। लीजिए अब आप एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए। 3 तक डिग्री तक अगर आपका आंसर = 0 आता है और 0 आएगा, इन तीनों में इनको बारी बारी पुट कीजिए तो आपका आंसर 0 लाजमी आएगा, ये आपका सेटिस्फाई आंसर होगा। तो अब आपके क्या करते हैं, एक ऐसा सवाल करते हैं जिसमें इसके साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू दी गई हो, वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जिसके साथ आपको वैल्यू दी गई है। बाकी तमाम तर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। इस एक्सरसाइज को मामूली ना समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या है, थोड़ा सा उसमें आपको कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा हट के है, आपको पता लग जाएगा कि अगर वैल्यू उसके साथ ग्रेटर अपनी जो हाईएस्ट पोलिनोमियल वैल्यू है, अगर उसके साथ कांस्टेंट की वैल्यू 1 ना हो तो क्या करना है, यानी कि इसके साथ 1 नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब पहले तो इसके साथ 1 था तो हम +-1 ले लेते थे, लेकिन अब हमें +-1 नहीं लेना है। सबसे पहले तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसके फैक्टर किस तरह से हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें +-1 पुट करना है, क्योंकि ये खुद अपने पे भी +-1 पे भी फैक्टर इसका बन सकता है ना, +-1 +-2 और +-4। लीजिए ये तो इसके हो गए हैं, इसको पुट कीजिए, ये इसके फैक्टर 4 के हो गए हैं। अब यहाँ पे 3 की बात करते हैं कि आपकी जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री है उसके साथ जो कोएफिशिएंट दिया गया है उसका फैक्टर किस तरह से होगा। तो आपको जो भी दिया गया हो वैल्यू, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, उसका हाफ ले लेना है। ये आपको इसका थ्योरम बताता है, यानी कि अगर 3 है तो आपने क्या पुट करना है, x = 1/3, x - 1/3, या आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ठीक हो गया, क्या करना है, हाफ ले लेना है 1/3। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2x³ दी गई है, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो आपकी है वो 2x³ है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली घबराने की बात नहीं है, आपको 1/2 लेना है। x = 1/2, x - 1/2, ये आपका क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। इसी तरह से आपने क्यूबिक पोलिनोमियल्स फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। एक्सरसाइज बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।